गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं सागर अपने यूट्यूब चैनल पॉलिटिव मोटिवेशन में आप सभी का वेलकम करता हूँ। और आज हमारा पॉलिटिव मोटिवेशन में आर्टिकल नंबर 11 है। आर्टिकल नंबर 11 में क्या है? आर्टिकल नंबर 11 में हमें जो नागरिकता से संबंधित हम कोई कानून बनाना है, हमें कोई कानून रिवील करना है, नहीं कोई कानून बनाना है नागरिकता से संबंधित, तो हम एक त्योर बना सकते हैं। तो हम बना सकते हैं, यानी नागरिकता से संबंधित कोई भी प्रोविजन होगा, कोई भी नागरिकता से संबंधित कानून बनेगा तो हम किस में बनाएंगे? आर्टिकल नंबर 11 के थ्रू। हमने पिछले आर्टिकल में क्या पढ़ा था? आर्टिकल नंबर 10 में भारत की नागरिकता प्रदान की जा सकती है। आर्टिकल नंबर 9 में क्या पढ़ा था हमने? स्वेच्छा से कोई नागरिकता प्रदान करी जाती है। आर्टिकल 5 to 11 पढ़े थे हमने, यानी आर्टिकल 5 से लेकर अनुच्छेद 11 तक। तो ये हमारा किससे संबंधित है? ये हमारे नागरिकता से संबंधित, सिटीजनशिप से संबंधित है। तो ये हमारे आर्टिकल है जो सिटीजनशिप से संबंधित है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो सिटीजनशिप है, नागरिकता प्रदान है। अधिनियम 1955 हम बार बार पढ़े, ये हमारे डिवीजन भी लग रहा था कि अधिनियम 1955 में क्या है? नागरिकता से संबंधित प्रावधान है, यानी कि भारत में कोई व्यक्ति पाकिस्तान में चला गया, फॉर एग्जाम्पल की यूएसए में चला गया, कनाडा में चला गया, तो 5 या 10 साल तक अगर वहीं रह लिया तो उसको वहाँ की नागरिकता प्रदान हो जाएगी। जो हमारे देश की नागरिकता है वो प्रदान नहीं हो, मतलब कि वहाँ की नागरिकता प्रदान हो जाएगी, बट जो यहाँ की नागरिकता है, जो भारत की नागरिकता वो खत्म हो जाएगी। अगर भारत की नागरिकता प्रदान करनी है तो उसे माता या पिता में से भारत में कोई एक व्यक्ति होना चाहिए। अगर उसके माता और पिता में से रिलेशन में से कोई एक है तो उसको भारत की नागरिकता प्रदान की जा सकती है। अदरवाइज उसको जो इंडिया की नागरिकता है, यानी भारत की नागरिकता प्रदान नहीं की जा सकती। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? इसको रिवीजन करने का आर्टिकल नंबर 11 को रिवीजन करने का मेन इम्पोर्टेंट क्या है? इसका शॉर्टकट क्या है? इसमें हमें एक ही चीज़ ध्यान रखनी है, नागरिकता से संबंधित कुछ भी कानून बनेंगे, एनीथिंग लॉ ऑफ सिटीजनशिप, तो वे किस में होंगे? वे होंगे हमारे आर्टिकल 11 में, अनुच्छेद 11 में। बस इतना ध्यान रखो, कोई इतनी बड़ा याद करने की टिक नहीं रखनी, बस ये सिंपल से टिक रखो और तो ये आपका कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल नंबर 11 याद हो जाएगा। कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्टर थे। हमारे प्रथम राष्ट्रपति थे। प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो पॉलिटी में राष्ट्रपति का भी एक टॉपिक आएगा, आगे हम पढ़ेंगे। अनुच्छेद, जैसे हम अनुच्छेद पढ़ते जाएंगे, जैसे अनुच्छेद 1 में पढ़ा तो उसमें राज्यों के बारे में वर्णन था, अनुच्छेद 1 से 4 में। अब नागरिकता पे, फिर नागरिकता थे हमारे मूल अधिकार आएंगे, मौलिक अधिकार थे नीति निर्देशित तत्व होंगे, फिर हमारे क्या आएंगे? उसके बाद आएंगे हमारे मौलिक कर्तव्य, उसके बाद आएगा हमारा संघ। तो मतलब ये थे धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप पॉलिटी का जो आर्टिकल में इन टॉपिकों को खुल लेंगे, आर्टिकल पढ़ेंगे तो उसमें ये टॉपिक खुलते ओपन होते चले जाएंगे। ठीक है। एक इम्पोर्टेंट बात हो रहा है, लाइफ में अपना एक टारगेट बनाओ। मैं हर उसमें बोलता हूँ, ये हर मतलब कि जितनी वीडियो होगी मेरी, आपको एक लाइन हमेशा मिलेगी, लाइफ में अपना एक टारगेट बनाओ। यहाँ थे नहीं, यहाँ थे काम, जहाँ थे यहाँ थे काम लेने की बात, ये तो यहाँ थे काम लो, नहीं तो यहाँ थे काम लो। ठीक है। तो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, लाइफ में कोई भी पर्सन है उससे कुछ ना कुछ मतलब कि स्किल्स अर्न करने की कोशिश करो। जब आप स्किल्स अर्न करोगे तो आपका टैलेंट है जो वो इंक्रीज होता जाएगा। टैलेंट इंक्रीज होगा तो आप फेमस होते चल जाओगे। जब आपका टैलेंट है आप उसको दबा के रखते हो, टैलेंट को दिखाई नहीं यार, टैलेंट क्या है आप में। जब आपके टैलेंट का लोगों को पता चलेगा तभी तो आगे कुछ पॉसिबिलिटी हो सकती है ना काम करने की। तो अपने टैलेंट पे फोकस करो। अगर आप टैलेंट पे फोकस करोगे तो आगे आप हमेशा इंक्रीजमेंट। फॉर एग्जांपल मैं गेमिंग का एग्जांपल लेता हूँ, एक रेसर है, वो अपनी लाइफ में रनिंग करता है, मतलब रेस करता है। ठीक है, उसने पीछे मुन्ना को भी, ठीक है। तो एक रेसर का असली काम क्या होता है कि वो अपनी रेस है रोज जारी रहे, बल्कि उसमें हारे हारे कोई मतलब कि हार जाए, बट उसकी रेस जारी है जीतने के लिए। वो बार बार आ रहा है, एक रेसर बार बार आ रहा है, बट वो जीतने की कोशिश कर रहा है। जब तक वो जीतने की कोशिश कर रहा है ना,
तब तक वो हारा नहीं माना जाएगा। बेशक ते हार गया और रेत में, बट वो हारा नहीं माना जाएगा। हारा उस दिन माना जाएगा जब वो यहाँ थे हार जाएगा तो हार जाएगा। अगर वो यहाँ थे नहीं हारेगा तो कभी नहीं हार सकता। बेशक कितने मुकाबले उतने हार लिए हो, कितने फाइनल कुछ भी एनीथिंग, बट वो जीतेगा क्योंकि वो यहाँ थे खेल रहा है, यहाँ थे नहीं। वो खेल रहा है अपनी गेमिंग, वो खेलेगा और खेलता रहेगा। बिकॉज थे अपनी लाइफ में एक ऐसा स्टेप अचीव करना है, जो स्टेप बहुत मुश्किल के बाद समझ में आता है। वो स्टेप उतने अचीव करना है, इसलिए वो भाग रहा है यार। अगर आप भी भागोगे तो आपका भी कोई ड्रीम गोल्स वगैरह कुछ भी होगा तो आप उसके पीछे जाओगे तो आपको वहाँ से कुछ ना कुछ प्रॉफिट जरूर मिलेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि उसको आपको कुछ प्रॉफिट ही ना मिले। तो ये माइंड से निकाल दो कि कोई प्रॉफिट नहीं मिलेगा, प्रॉफिट 100% मिलेगा। तो इसी के साथ मैं आज की वीडियो को ख़त्म करता हूँ। थैंक यू सो मच एवरीवन, एंड वीडियो को शेयर करो और मेरी मिस्टेक बताओ कि मैं कर क्या रहा हूँ, तो मैं उसको सुधारने की अपनी कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच। वो कुछ भी कानून बनेंगे, एनीथिंग लॉ ऑफ सिटीजनशिप, तो वे कित में होंगे? वे होंगे हमारे आर्टिकल 11 में, अनुच्छेद 11 में। बस इतना ध्यान रखो, कोई इतनी बड़ा याद करने की टिक नहीं रखनी, बस ये सिंपल से टिक रखो और ये आपका कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल नंबर 11 याद हो जाएगा। कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्टर थे। हमारे प्रथम राष्ट्रपति थे। प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो पॉलिटी में राष्ट्रपति का भी एक टॉपिक आएगा, आगे हम पढ़ेंगे। अनुच्छेद, जैसे हम अनुच्छेद पढ़ते जाएंगे, जैसे अनुच्छेद 1 में पढ़ा तो उसमें राज्यों के बारे में वर्णन था, अनुच्छेद 1 से 4 में। अब नागरिकता पे, फिर नागरिकता थे हमारे मूल अधिकार आएंगे, मौलिक अधिकार थे नीति निर्देशित तत्व होंगे, फिर हमारे क्या आएंगे, उसके बाद आएंगे हमारे मौलिक कर्तव्य, उसके बाद आएगा हमारा संघ। तो मतलब ये थे धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप पॉलिटी का जो आर्टिकल में इन टॉपिकों को खुल लेंगे, आर्टिकल पढ़ेंगे तो उसमें ये टॉपिक खुलते ओपन होते चले जाएंगे। ठीक है, एक इम्पोर्टेंट बात हो रहा है, लाइफ में अपना एक टारगेट बनाओ। मैं हर उसमें बोलता हूँ, ये हर मतलब कि जितनी वीडियो होगी मेरी, आपको एक लाइन हमेशा मिलेगी, लाइफ में अपना एक टारगेट बनाओ। यहाँ थे नहीं, यहाँ थे काम, जहाँ थे यहाँ थे काम लेने की बात, ये तो यहाँ थे काम लो, नहीं तो यहाँ थे काम लो। ठीक है, तो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, लाइफ में कोई भी पर्सन है उससे कुछ ना कुछ मतलब कि स्किल्स अर्न करने की कोशिश करो। जब आप स्किल्स अर्न करोगे तो आपका टैलेंट है जो वो इंक्रीज होता रहेगा। टैलेंट इंक्रीज होगा तो आप फेमस होते चल जाओगे। जब आपका टैलेंट है आप उसको दबा के रखते हो, टैलेंट को दिखाई नहीं यार, टैलेंट क्या है आप में। जब आपके टैलेंट का लोगों को पता चलेगा तभी तो आगे कुछ पॉसिबिलिटी हो सकती है ना काम करने की। तो अपने टैलेंट पे फोकस करो। अगर आप टैलेंट पे फोकस करोगे तो आगे आप हमेशा इंक्रीजमेंट। फॉर एग्जांपल मैं गेमिंग का एग्जांपल लेता हूँ, एक रेसर है, वो अपनी लाइफ में रनिंग करता है, मतलब रेस करता है। ठीक है, उसने पीछे मुन्ना को भी, ठीक है। तो एक रेसर का असली काम क्या होता है कि वो अपनी रेस है वो जारी रहे, बल्कि उसमें हारे हारे कोई मतलब कि हार जाए, बट उसकी रेस जारी है जीतने के लिए। वो बार बार आ रहा है, एक रेसर बार बार आ रहा है, बट वो जीतने की कोशिश कर रहा है। जब तक वो जीतने की कोशिश कर रहा है ना, तब तक वो हारा नहीं माना जाएगा। बेशक से हार गया और इसमें, बट वो हारा नहीं माना जाएगा। हारा उस दिन माना जाएगा जब वो यहाँ से हार जाएगा तो हार जाएगा। अगर वो यहाँ थे नहीं हारेगा तो कभी नहीं हार सकता। बेशक कितने मुकाबले उतने हार लिए हो, कितने फाइनल कुछ भी एनीथिंग, बट वो जीतेगा क्योंकि वो यहाँ से खेल रहा है, यहाँ से नहीं। वो खेल रहा है अपनी गेमिंग, वो खेलेगा और खेलता रहेगा। बिकॉज थे अपनी लाइफ में
एक ऐसा स्टेप अचीव करना है, जो स्टेप बहुत मुश्किल के बाद समझ में आता है। वो स्टेप उतने अचीव करना है, इसलिए वो भाग रहा है यार। अगर आप भी भागोगे तो आपका भी कोई ड्रीम गोल्स वगैरह कुछ भी होगा, तो आप उसके पीछे जाओगे तो आपको वहाँ से कुछ ना कुछ प्रॉफिट जरूर मिलेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि उसको आपको कुछ प्रॉफिट ही ना मिले। तो ये माइंड से निकाल दो कि कोई प्रॉफिट नहीं मिलेगा, प्रॉफिट 100% मिलेगा। तो इसी के साथ मैं आज की वीडियो को ख़त्म करता हूँ। थैंक यू सो मच एवरीवन। एंड वीडियो को शेयर करो और मेरी मिस्टेक बताओगे मैं कर क्या रहा हूँ, तो मैं उसको सुधारने की अपनी कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर मी।